लापरवाही, प्रॉपर नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटी। जिन जिनका फॉल्ट है वो सब सामने आएंगे। जब तक आपके घर का किसी पॉलिटिशियन का बच्चा नहीं मर जाता, तब तक आपका ना दिमाग ठिकाने आएगा नहीं। हम लोग की लाइफ की कीमत है नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी सेफ्टी की बात है। यहाँ पे हमारी सेफ्टी, यहाँ पे रहने वाले लोगों की सबकी सेफ्टी, ओवरऑल सेफ्टी की बात है। यहाँ पे एज अ जागरूक सिटीजन मैंने जो स्टेप लिया, आई एम सेटिस्फाइड विद माई स्टेप। लेकिन मेरे कंप्लेन को, मेरा क्वेश्चन यही है, क्यों निगलेक्ट किया गया? अगर आप निगलेक्ट नहीं करते, उन बच्चों की, उन माँ बाप के बच्चे नहीं जाते ना। हमारी लाइफ की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभाइए ना। इस वक्त मैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हूं, जहां पर 3 यूपीएससी छात्रों की मौत के बाद से छात्रों का हंगामा जारी है। वह पिछले 2 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की मनमानी और यहां पर अथॉरिटीज़ की लापरवाही की वजह से इन तीनों एस्पिरेंट्स की जान गई। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना भी इन पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने आए, लेकिन छात्रों ने उनसे मिलने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और बड़ी लापरवाही प्रशासन की देखने को मिली। दरअसल इस इंसिडेंट से 3 दिन पहले 24 जुलाई को यहाँ की एक यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने पीडब्ल्यूडी में रिटेन कंप्लेन दिया था यहाँ की समस्या को लेकर कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि यह जो मौत हुई है, यह वाटर लॉगिंग की ही वजह से हुई। सड़क का पानी बेसमेंट में घुसा और बेसमेंट में जो छात्र पढ़ रहे थे, उस पानी में उनका दम घुटने से उनकी मौत हो गई। लेकिन उसके बावजूद पीडब्ल्यूडी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। हमने कंप्लेंट फाइल करने वाली कनिष्का तिवारी से बात की, सुनिए वो क्या कह रही हैं। आपने इस कंप्लेन में क्या लिखा था और क्या जवाब आया था? जी, आप देख सकते हैं कंप्लेन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जितना मेरे तरफ से हो सका मैंने स्टेप्स लिए। पूरा डेट यहाँ पे है, लोकेशन पूरा, 6-7 ऑफिशियल्स के कॉल भी आते हैं, अश्योरेंस देते हैं कि मैम एक्शन लिया जाएगा। इवन लेटर के पहले लाइन में ही लिखा है एक्शन इज बीन टेकन। हमें तो यही सुनना होता है ना, हमें तो यही सुनना होता है ना। मुझे लगा एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि मैं खुद दूर से आती हूँ, मैं बुरारी से आती हूँ। मुझे नहीं पता कि जो अभी ये काम कर रहे हैं, मुझे लगा कि वेडनेसडे को भी ऐसे ही काम हो रहा होगा। मैं इस चीज़ में मुझे लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में, जो कि आप देख सकते हैं कंप्लेंट डेट, टाइमिंग में, लोकेशन मैंने व्हाट्सएप पे, वो ऑफिशियल ने मांगा, मैंने उनको व्हाट्सएप पे पूरा लोकेशन भेजा पूसा रोड का जो था। आप ये देख सकते हैं, मैंने फोटो भी भेजा, कलरफुल फोटो भेजा। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है। ये देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन जो कंप्लेंट में जो चीज़ मेंशन की, ऑब्वियसली नीलेश राय का जो एक इंसिडेंट हुआ था, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम सब, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट ना अलर्ट हो चुके हैं अपने सेफ्टी को लेके, बाकियों की सेफ्टी को लेके। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने सारी चीज़ें लोगों के कंसर्न में, सेफ्टी कंसर्न में मैंने चीज़ें बताई। यहाँ पे एमसीडी का रिप्लाई आता है, कंप्लेंट फॉरवर्डेड टू एमसीडी कंट्रोल रूम, जो कि फॉर्मेलिटी, बेसिक फॉर्मेलिटी ये लोग करते हैं। मैं तो इसी धोखे में थी कि चलो इन लोगों ने लिया, एक्शन लिया। मुझे नहीं पता था कि सैटरडे को ये इतना ट्रैजिक इंसिडेंट हो जाता है, और इनका जो एक्शन उस दिन लेना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण ये लोग आज ले रहे हैं। जेसीबी तारे फिक्स हो रही है, गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। इसको पता है क्या बोलते हैं? लापरवाही, प्रॉपर नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटी। बाद में तो मुझे ये भी पता चला कि कोचिंग वालों का भी फॉल्ट है। ऑब्वियसली जिन जिनका फॉल्ट है वो सब सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ हमारी सेफ्टी की बात है। यहाँ पे हमारी सेफ्टी, यहाँ पे रहने वाले लोगों की सबकी सेफ्टी, ओवरऑल सेफ्टी की बात है। यहाँ पे ऐसे निगलेक्ट कर, मैं सच बताऊँ, मेरे कंप्लेंट को निगलेक्ट ही किया गया है। एज अ जागरूक सिटीजन मैंने जो स्टेप लिया, आई एम सेटिस्फाइड विद माई स्टेप। लेकिन मेरे कंप्लेन को, मेरा क्वेश्चन यही है, क्यों निगलेक्ट किया गया? अगर आप निगलेक्ट नहीं करते, उन बच्चों की, उन माँ बाप के बच्चे नहीं जाते ना, उन सपने लेके आए थे ना। अब यहाँ पे हम तो घर, वैसे ही हम स्टूडेंट्स को बहुत प्रेशर, स्टडी प्रेशर है। अब हम ये भी प्रेशर लेके चले कि हम अब सेफली अपने घर, हम जिंदा घर जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये भी हम, जो कि अथॉरिटी को सोचना चाहिए, कोचिंग वालों को सोचना चाहिए। हमारी लाइफ की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभाइए ना। हम जिम्मेदारी निभा रहे ना, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे, कैसे चलेगा? ये तो जो आपने ये इशू देखा वाटर लॉगिंग का, फिर आपने ये कंप्लेंट फाइल हाँ किया? मैंने किया। मेरा मेन यही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। नहीं होती ये कैजुअलिटीज, नहीं होती।
मतलब जब चीज़ें बीत जाती है ना तब प्रशासन को होश आता है, कोचिंग वालों को होश आता है। हम यहाँ पे धरना करते हैं, ये करते हैं, पता है मतलब ये हर साल का हो गया है, लेकिन पता है इंसान हेल्पलेस है। कब तक? फुल स्टॉप लगाइए ना। सॉल्यूशन के नाम पे जेसीबी करवा रहे हो, कैमरा कवर कर रहा है कि भाई हम करवा रहे हैं, ऑफिशियल्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट का ये ऑफिसर्स आ रखे, क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो, क्यों दिखावा कर रहे हो? जान जाएगी जब तक आपके घर का किसी पॉलिटिशियन का बच्चा नहीं मर जाता या कुछ ये नहीं होता, किसी बड़े इंसान का कुछ भी, तब तक आपका ना दिमाग ठिकाने आएगा नहीं। हम लोग की लाइफ की कीमत है नहीं। हम लोग की सच में ये जो इंसिडेंट हुआ ना, इट हैज़ प्रूव्स कि हम लोग की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। माँ बाप बहुत, मैं खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, क्या सोच के कि बच्चे, पता है एक मिडिल क्लास के लिए ये 2, 3, 4, 5, 10 लाख अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। कोई अंदाज़ा नहीं है, जो पॉश लाइफ स्टाइल जी रहे कोई अंदाज़ा नहीं है। वो पे करने के बाद भी लाइफ की गारंटी कुछ नहीं है। आ रहे गई ना, उन बच्चों ने भी पे किया था, क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? डेथ। मैं कह रहा हूँ कि आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हो, आप भी एस्पिरेंट हो। हाँ। कल को आप भी, अगर आप सिलेक्शन होता है, आप भी इसी सिस्टम का पार्ट होंगी, इसी तरह के अधिकारी होंगी, किसी डिपार्टमेंट में होंगी, तो आपको लगता है कि जो ये अधिकारियों का नेग्लिजेंस है, जो इग्नोरेंस है, ये कहाँ इसकी प्रॉब्लम लाई करती है? आखिर क्यों बार बार ऐसा होता है? आपके कंप्लेन देने के बाद भी, मतलब ये प्रॉब्लम तो विजुअल है ना, बहुत ही विजुअल सर पता नहीं सर, मैं उतना डेप्थ में, उतना चीज़ें बहुत है, बोलने के लिए चीज़ें बहुत है, लेकिन सर मैं उतना डेप्थ में नहीं जाना चाहती, क्योंकि पता है पूरा साल निकल जाए अगर हम काउंट करना बैठ जाए। जो इशू है, मुद्दे पे आपने जो पूछा वो मैंने बता दिया। मैं ज़्यादा उस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ है, एंडलेस है। वो आप भी जानते हैं, यहाँ पे हर एक इंसान है ना, सब जानते हैं। अच्छा, सच बताऊं, अथॉरिटी भी जानते हैं, जो पढ़ के, जैसे हम लोग किताबें पढ़ के पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, वो लोग भी पढ़ के ही गए हैं। आपको क्या लगता है उन लोगों को नहीं पता? 50-60 एज के लोग, हम कितने, हम 20s वाले हैं, उन लोगों को नहीं पता, उनको रूल्स रेगुलेशन ये सब चीज़ नहीं पता। सच बताओ, अगर ये क्वेश्चन आप जिस दिन उन लोग से करेंगे ना, शायद हम लोग की स्थिति इम्प्रूव हो जाए। और शायद ये माइक लेके आप हम लोग से कुछ, हम लोग भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये माइक ना अब वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि और अब नहीं होना चाहिए ऐसे। हम लोग, हम स्टूडेंट कोई मतलब, हम क्या पता, हम कोई तमाशा के पात्र नहीं है, हम तमाशा के पात्र नहीं है। हर साल ये चीज़ें होती रहेंगी, कैसे चलेगा? हर साल 1-2 भाई बहन को खोएंगे, कैसे चलेगा? फुल स्टॉप चाहिए। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक इंडिविजुअल के तौर पे, स्टूडेंट भी नहीं, एक इंडिविजुअल के तौर पे एक हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्लीज़। तो ये कनिष्का थी, इन्होंने ये जो राव IAS स्टडी सर्कल में इंसिडेंट हुआ, जिसमें 3 एस्पिरेंट्स की जान चली गई वाटर लॉगिंग की वजह से बेसमेंट में, उसको लेकर इस पूरे एरिया में वाटर लॉगिंग की समस्या को देखते हुए कनिष्का ने PWD में एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसके जवाब में PWD ने इनसे बात की, इस एरिया का फ़ोटो मंगवाया, और फ़ोटो मंगवाने के बाद कोई एक्शन यहाँ पर नहीं हुआ। इन्होंने व्हाट्सएप पर यहाँ का लोकेशन भी भेजा कि प्रॉब्लम कहाँ है। उन्होंने हमें खुद बताया कि इस सड़क पर जब वो आई तो पानी भरा हुआ था, और उनको उस साइड से रोड पकड़ के साइड से जाना पड़ा। फिर उनको समझ में आई कि समस्या बहुत बड़ी है, और वह एक कंसर्न सिटीजन होने के नाते उन्होंने कंप्लेन फाइल की, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ। अगर PWD उनकी कंप्लेन पर एक्शन लेती और इस सड़क पर ड्रेनेज को साफ करवाती, जिससे वाटर लॉगिंग ना होता, तो आज शायद वो तीनों बच्चे जिंदा होते। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।